If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss one very important topic, that is importance of internships. Okay, तो पहले मैं इंटर्नशिप्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियो बनाया था, ठीक है। तो उन सारे वीडियोस में मैं डिस्कस किया था कि कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट चूज़ करना है, कैसे रिसर्च इंटरेस्ट बिल्डअप करना है एंड कैसे तुम्हें रिसर्च इंटर्नशिप मिल सकता है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारे थिंग्स। तो रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर जो वीडियो बना था कि हाउ टू चूज़ रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके ऊपर ये वीडियो तुम देख सकते हो। यहाँ पर मैं सारे इंपॉर्टेंट डिटेल डिस्कस किया था कि कैसे तुम्हें रिसर्च प्रोजेक्ट और रिसर्च इंटर्नशिप चूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाया था कि 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के ऊपर बताया था कि जैसे तुम्हें इंटर्नशिप मिल सकता है। ये वीडियो देख सकते हो जहां पर मैं 4 इंपॉर्टेंट ट्रिक्स के ऊपर बात किया था कि ये फॉलो करने के बाद एटलीस्ट तुम्हें कोई ना कोई इंटर्नशिप और रिसर्च प्रोजेक्ट मिल जाएगा। उसके बाद एक वीडियो बनाया था कि कैसे रिसर्च इंटरेस्ट बिल्डअप करना है। इनके लिए ये वीडियो देख सकते हो जिसके थ्रू तुम्हें पता चलेगा कि रिसर्च इंटरेस्ट कैसे तुम बिल्डअप कर सकते हो एंड उसको कैरी फॉरवर्ड करने के बाद तुम पीएचडी या फिर एमएससी इंटर्नशिप्स इसमें तुम अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इंटर्नशिप्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आता है कि इंटर्नशिप्स के बारे में इतना ज़्यादा वीडियोस बनाने का क्या ज़रूरत है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो इंटर्नशिप्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो यहाँ पर मैं 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसके अंदर तुम्हें बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगा जो इन फ्यूचर तुम्हें बहुत हेल्प करेगा कि इंटर्नशिप तुम्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी तुम्हें पता चलेगा। एंड जो मतलब ये मान सकते हो कि ये वीडियो के थ्रू तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज मिलने वाला है। एंड फ्रेंड के साथ भी ये वीडियो शेयर करना ताकि तुम्हारा फ्रेंड को भी कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज मिले, ठीक है। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट कैन इंक्रीज और बिल्ड अप योर रिसर्च इंटरेस्ट। तो हम जनरली यूनिवर्सिटीज़ में या फिर कॉलेज में जो पढ़ाई करते हैं बुक्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, बुक्स पढ़ते हैं, वहाँ पर पता चलता है कि ये रिसर्च, ये जो रिएक्शन का सबस्ट्रेट है, रिएजेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड ये जो कंडीशंस है। लेकिन जब तुम इंटर्नशिप करने जाओगे या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करने जाओगे तब तुम ये खुद से करोगे, तो इसके थ्रू तुम्हें इसके बारे में सारे डिटेल्स पता चलेगा कि इसका कंडीशंस कैसे मेंटेन करना है, इसका मतलब जो रिएजेंट सबस्ट्रेट कैसे दिखने में कैसे होता है, लिक्विड या फिर सॉलिड, ये सारे थिंग्स। एंड प्रैक्टिकली तुम उसको हैंडल कर पाओगे कि रिएक्शन से कैसे प्रोडक्ट बनता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हारा इंक्रीज होगा एंड बहुत ज़्यादा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो इंटर्नशिप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रैक्टिकल इंटरेस्ट बिल्डअप करने के लिए। सेकेंड थिंग, इट कैन इंक्रीज योर एक्सपीरियंसेस। तो एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। तुम जो बुक से जो पढ़ाई करते हो ये अप्लाई कर रहे हो तुम खुद का जो लैब में जाके, ठीक है। तो रिसर्च ग्रुप के साथ जब काम करते हो तो बुक्स में जो पढ़ते हो उसको तुम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हो, तो तुम्हारा इंक्रीज एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। एंड अभी जो मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि तुम्हें पता है कि ओएनजीसी, एनटीपीसी, आईओसीएल या फिर डीआरडीओ जो जॉब्स है, पीएसयू जो जॉब्स है, मैक्सिमम जॉब्स में अभी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को डिमांड करते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स के पास एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंसेस है उन सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेशर्स, ठीक है। तो एनटीपीसी का जो पहले जो सिलेक्शन का जो मतलब प्रोसीड्योर था कि गेट का रैंक, उसके बाद इंटरव्यू, देन सिलेक्शन। लेकिन अभी एनटीपीसी का जो मतलब रिक्वायरमेंट दिया है, पहले तो तुम्हारा गेट रैंक अच्छा होना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा मतलब एक्सपीरियंस होना है। कौन कौन सा स्ट्रीम में एक्सपीरियंस चाहिए, वाटर प्लांट, थर्मल प्लांट, ये सारे थिंग्स में। तो जो स्टूडेंट्स एनटीपीसी में जॉब करना चाहते हैं उन सारे स्टूडेंट्स को वाटर प्लांट, थर्मल प्लांट, ये सारे प्लांट में जाके प्रोजेक्ट या फिर इंटर्नशिप्स करना होगा एटलीस्ट 6 मंथ या फिर 1 ईयर। तब तुम्हें गेट रैंक के थ्रू, उसके बाद इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस के थ्रू जॉब मिलेगा। अदरवाइज गेट रैंक 1 भी होगा तो फिर जॉब नहीं मिलेगा। तो मान सकते हो कि इंटर्नशिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपीरियंस बिल्डअप करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्डअप करते हैं। तो ये हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट जो है टाइम मैनेजमेंट। तो ये इंटर्नशिप्स के थ्रू तुम टाइम मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे, मतलब ये मान सकते हो कि सपोज तुम्हारा जो इंटर्नशिप्स के थ्रू जो पहले तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम में तुम पढ़ाई कर रहे हो, उसके बाद इंटर्नशिप में जाके एक पर्टिकुलर टाइम तुम मतलब अरेंज कर लिया कि इस टाइम के अंदर मुझे ये सारे थिंग्स करना है। उसके बाद मतलब एक्सपेरिमेंटल थिंग्स करना है एंड उसके बाद जो एक्सपेरिमेंटल थिंग्स तुम कर रहे हो उसका थियोरिटिकल पोर्शन भी तुम्हें लिखना पड़ता है, पीपीटी बना के या फिर नोट में या फिर वार्ड में जाके सब कुछ तुम्हें लिखना पड़ता है कि कौन सा रिएजेंट तुम यूज कर रहे हो, कौन सा रिएक्शन कंडीशन है या फिर रिएक्शन में क्या फॉर्म हुआ, ये सारे थिंग्स तुम्हें लिखना होगा। तो तुम टाइम मैनेज भी कर सकते हो। सपोज कोई लैब में गया, उसके बाद तुम्हें रिएजेंट अरेंज करना है
एक्सपेरिमेंट करना है, देन पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो रिजल्ट आया उसको पीपीटी के थ्रू एक प्रेजेंटेशन बनाना है, या फिर वर्ड में जाके एक डिटेल्स में लिखना होता है, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, या फिर एब्स्ट्रैक्ट जैसा लिखना पड़ता है। तो टाइम मैनेजमेंट एंड ये सारे स्किल भी इंप्रूव होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, इंटर्नशिप्स के थ्रू ये सारे थिंग्स तुम्हें मिलता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज, कोई भी मतलब पीएचडी या फिर जॉब में जब जाते हो तब तुम्हें प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है जो स्टूडेंट्स इंटर्नशिप करके जाते हैं, क्योंकि इंटर्नशिप जो स्टूडेंट्स करते हैं उसको एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स माना जाता है। तो जो स्टूडेंट्स के पास इंटर्नशिप्स या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट होता है, उन सारे स्टूडेंट्स अराउंड एकेडमिक करने के बाद भी अराउंड 6 मंथ या फिर 3 मंथ या फिर मोर देन 1 ईयर एक इंटर्नशिप करते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स माना जाता है एंड फ्रेशर्स से ज़्यादा उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कोई भी पीएचडी में तुम जब अप्लाई करोगे, सपोज 2 स्टूडेंट्स गया है पीएचडी में अप्लाई करने के लिए, दोनों का एकेडमिक क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम है, किसी का गेट में रैंक है 20, किसी का रैंक है 25, किसी का जीआरएफ है 5, किसी का है 7, लेकिन एक का है इंटर्नशिप और एक का इंटर्नशिप नहीं है। तो जो अच्छा रिसर्च ग्रुप होता है, मतलब जो टॉप लेवल रिसर्च ग्रुप होता है, ठीक है, आईआईटीज में JNCSR, IISc, IICS कोलकाता, आइजर्स, इन सारे जो इंस्टीट्यूट में बहुत ज़्यादा प्रोफेसर्स बहुत ही अच्छा काम करते हैं, तो वो देखता है कि उनका फील्ड में कौन एक्सपीरियंस्ड है। नेट गेट तो चाहिए ही एक बेसिक लेवल में, उसके बाद देखता है कि कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, तो उन सारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। और अब्रॉड में जब जाओगे, अब्रॉड में तो रिसर्च प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के बिना नहीं चांस मिलेगा। पहले चाहिए रिसर्च प्रोजेक्ट, उसके बाद रिसर्च इंटर्नशिप ये जो है, उसके बाद अच्छा रिकमेंडेशन होना चाहिए, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, CV अच्छे से बनाना पड़ता है, ये सारे थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है अब्रॉड। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, फॉरेन लैंग्वेज जो टेस्ट होता है, ये सारे थिंग्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इंटर्नशिप होगा तो एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसके थ्रू तुम्हें पीएचडी या फिर जॉब में जो मैं पहले डिस्कस किया था, PSU जॉब, मतलब उसके अंदर NTPC, ONGC, DRDO, IOCL, ये सारे इंस्टीट्यूट में जॉब के लिए भी एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो फोर्थ पॉइंट, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलता है इन PhD और रिसर्च और MS और इन PSU जॉब्स और अदर कंपनी जॉब्स, ओके। फिफ्थ पॉइंट, यू कैन लर्न अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट स्किल्स मतलब क्या होता है कि जब तुम एकेडमिक में पढ़ाई करते हो, जब PSC में या फिर MSc में जो एकेडमिक के साथ कुछ प्रैक्टिकल वगैरह रहता है, लेकिन जब इंटर्नशिप या फिर रिसर्च प्रोजेक्ट करने जाते हो तो उसके साथ तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर यूज़ करने का तरीका सीखना पड़ता है, कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट लिखना होता है, कैसे रिसर्च पेपर लिखना होता है, कैसे रिसर्च पेपर डाउनलोड करना होता है, कौन सा इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स होता है, ये सारे थिंग्स के बारे में पता चलता है। तो जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होता है उनको मशीन लर्निंग, उसके साथ साथ और भी जो प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत सारा थिंग्स, इंपॉर्टेंट थिंग्स जानना पड़ता है। एंड जो बेसिक साइंस से PhD करने जाते हैं उन सारे स्टूडेंट को बहुत सारा सॉफ्टवेयर, जैसे मैथ सॉफ्टवेयर, फुल फ्लॉप सॉफ्टवेयर, ऑरिजिन सॉफ्टवेयर, केम ड्रॉ, ठीक है, ये सारे बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पर एक साथ मैच करने के लिए, एक साथ रिफाइनमेंट के लिए, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए, ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने का तरीका भी तुम्हें मिलेगा। उसके साथ पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड तो है ही, वो जनरल स्टूडेंट भी सीख सकता है, लेकिन इंटर्नशिप्स के थ्रू तुम्हें ये सारे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना मतलब आना होगा। ब्रूकर करके एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये सारे थिंग्स तुम्हें बहुत ही हेल्पफुल होता है, जो इन फ्यूचर, अभी तुम्हें लगता है कि क्यों कर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर जब जॉब के लिए या फिर PhD या फिर पोस्ट डॉक के लिए जाओगे तब तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा एंड हेल्प मिलेगा। तो यहाँ पर जो मैं 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस किया, फर्स्ट, इट कैन इंक्रीज और बिल्ड अप योर प्रैक्टिकल नॉलेज। जो तुम बुक्स में पढ़ाई करते हो वो प्रैक्टिकली तुम जाके यूज़ करोगे, और मतलब रिएक्शन कंडीशन, जो रिएक्शन प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट, रिएजेंट खुद से तुम ऑपरेट करोगे, तो प्रैक्टिकल जो स्किल तुम्हारा बिल्डअप होगा। अभी तक तुम बुक्स में पढ़ रहे थे लेकिन वो प्रैक्टिकली तुम यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सेकंड की, इंक्रीज योर एक्सपीरियंस। ये सारे रिएक्शन करने के साथ साथ तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलर टाइप रिएक्शन तुम खुद से अरेंज कर पाओगे एंड एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। जो जितना प्रोजेक्ट करोगे उतना एक्सपीरियंस बढ़ेगा। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, बहुत सारे स्टूडेंट 5 ईयर तक भी करता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है टाइम मैनेजमेंट। तो पहले टाइम मैनेजमेंट में पहले बता दिया, कुछ पर्टिकुलर पेपर्स पढ़ना होगा, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल थिंग्स देखना होगा, उसके बाद जो थिंग्स रिजल्ट आया, रिजल्ट को पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाना है या फिर वर्डप्रेस में लिखना। तो टाइम मैनेजमेंट करके तुम्हें ये सारे थिंग्स पता चलता है कि कैसे करना है, तो टाइम मैनेजमेंट भी अच्छे से सेटअप होता है। उसके बाद फोर्थ जो है, प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। जो एक्सपीरियंस इंटर्नशिप्स के थ्रू जो स्टूडेंट्स जाएगा तो उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, मतलब एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाता है PhD एडमिशन, MS एडमिशन या फिर कोई भी जॉब के लिए, PSU जॉब या फिर कंपनी जॉब में, ठीक है। फोर्थ एंड फिफ्थ, इट कैन लर्न योर अदर स्किल्स, लाइक कोई प्रोग्रामिंग सीख सकता है, अदर जो इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर, रिसर्च ओरिएंटेड जो सॉफ्टवेयर्स होता है वो यूज़ करना मतलब आएगा। एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल भी तुम्हें पता चलेगा, रिसर्च पेपर कैसे लिखना होता है, उसके साथ पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्डप्रेस, ये तो तुम सीख ही जाओगे। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और भी बहुत ज़्यादा हेल्प तुम्हें मिलेगा इन फ्यूचर, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है रिसर्च इंटर्नशिप्स के थ्रू। तो मैं पहले जो वीडियोज़ बनाया था
कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट चूज करना है, कैसे रिसर्च प्रोजेक्ट मिलेगा एंड रिसर्च इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप कर सकते हो, ये सारे थिंग्स का जो वीडियोस है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाके तुम चेक कर सकते हो। एंड वीडियो को अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। एंड ये सारे 4-5 जो पॉइंट डिस्कस किया ये जेन्युइनली तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। तो रिसर्च इंटर्नशिप BSc एंड MSc जो स्टूडेंट्स है उनको करना चाहिए। ऑफलाइन होगा तो बेस्ट है, अभी कोरोना के लिए जो सिचुएशन चल रहा है तो ऑनलाइन भी चांस मिल रहा है तो कर सकते हो। एज ए एक्सपीरियंस तुम कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो, और ऑफलाइन होगा तो खुद से भी करोगे एंड एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट इन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, दैट कैन हेल्प योर फ्रेंड्स also and give some important information and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.